17 जनवरी साल का पहला गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए करेंगे 5 उपाय। मिलेगी कष्टों से मुक्ति और विघ्नहर्ता करेंगे सब तरह के विघ्न दूर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में संकट चौथ का व्रत विशेष महत्व है। संकट चौथ का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन को लंबोदर षष्ठी चतुर्थी, माघी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश और संकट चौथ का व्रत माता संकटा को समर्पित माना गया है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश व संकटा माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन माताएं अपनी संतान के कल्याण के लिए व्रत करती हैं। हिंदू धर्म में कुछ व्रत निर्जला व कुछ व्रत फलाहार किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा करने, चंद्रमा को अर्घ्य देने व व्रत करने, संकट चौथ व्रत कथा सुनने से जीवन में शुभता का आगमन होता है और विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन माताएं अपने परिवार की सलामती के लिए गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती हैं और उन्हें तिल, गुड़ से तैयार लड्डू इत्यादि का भोग लगाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको संकट चौथ व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ से ही हमें ऐसी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि संकट चौथ व्रत कब है और क्यों मनाया जाता है और क्या है संकट चौथ व्रत करने की विधि। तो बोलिए गणपति गणेश जी महाराज की जय। सबसे पहला प्रश्न है, संकट चौथ 2025 में कब है। दोस्तों, संकट चौथ का पर्व माता संकटा को समर्पित है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों के कल्याण की कामना से व्रत रखती हैं। संकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। संकट चौथ को संकट चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ या वक्रतुंडी चौथ के नाम से जाना जाता है। इस साल संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को है। दूसरा प्रश्न, संकट चौथ पूजन शुभ मुहूर्त 2025 कब है। तो दोस्तों, इस साल संकट चौथ पर चतुर्थी तिथि 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:06 से शुरू होगी और 18 जनवरी 2025 को सुबह 5:30 पर समाप्त होगी। तीसरा प्रश्न, संकट चौथ क्यों मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ का व्रत करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख संपदा का आगमन होता है। संकट चौथ पूजा के समय व्रत कथा का पाठ जरूरी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान से जुड़ी परेशानियां व संकट दूर होते हैं। चौथा प्रश्न, संकट चौथ का व्रत कैसे करें। तो दोस्तों, संकट चौथ के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश का ध्यान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर हरे या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा में भगवान गणेश को सिंदूर, फूल, फल, मिठाई, दूर्वा व तिल से बनी चीजों को अर्पित करें। संकट व्रत कथा का पाठ करें और भगवान श्री गणेश जी की आरती उतारें।
अंत में प्रसाद को परिवारजनों में वितरित करें। 5वां प्रश्न, संकट चौथ के दिन चंद्रमा कितने बजे निकलेगा? संकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि चंद्रमा को अर्घ देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दृक पंचांग के अनुसार संकट चौथ के दिन चंद्रमा निकलने का समय रात 9:09 है। तो दोस्तों, यह था संकट चौथ व्रत का महत्व और तिथि के बारे में। दोस्तों, जब भी संकट चौथ का व्रत रखा जाता है तो हमारे मन में कुछ प्रश्न रह जाते हैं कि जैसे संकट चौथ व्रत में पानी पी सकते हैं या नहीं, अन्न खा सकते हैं या नहीं, कि व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर व अन्य खास बातें। नंबर 1, संकट चौथ में पानी पी सकते हैं क्या? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ का व्रत करने से गौरी पुत्र श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं और सभी विघ्न बाधाओं से रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार संकट चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इसमें पूरे दिन पानी पीने की मनाही होती है। शाम को चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, व्रत पारण के समय क्या खाना चाहिए? दोस्तों, संकट चौथ व्रत का पारण करने के बाद कुछ जगहों पर महिलाएं कुछ नहीं खाती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर मूंगफली व फलाहार किया जाता है। इस दिन व्रत पारण के समय शकरकंद खाने का सबसे ज्यादा महत्व है। संकट चौथ के व्रत के दिन अन्न नहीं खाया जाता। इस दिन निर्जला उपवास के साथ फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप मीठे फलों और जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन सेंधा नमक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा व्यंजन ही खाएं। नियम के अनुसार इस दिन का व्रत दूध और शकरकंद खाकर ही खोला जाता है। इसके बाद तिल, गुड़ आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पारण करने के बाद शकरकंद, तिल, गुड़ आदि के साथ चढ़ाए गए भोग का सेवन करें। फलाहार व्रत कर रही हैं तो इस व्रत के दौरान भोग में चढ़ाई हुई चीजों का सेवन ना करें। किसी भी तरह के तामसिक भोजन यानी मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें। तीसरा प्रश्न, संकट चौथ व्रत में भगवान गणेश को क्या भोग लगाना चाहिए? संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाया जाता है। इस दिन तिल से बनी चीजों, तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। चौथा प्रश्न, संकट चौथ व्रत कब खोल सकते हैं? दोस्तों, संकट चौथ व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का विधान है। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद संकट चौथ का व्रत खोला जाता है। संकट चौथ व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूरा माना जाता है। बिना चंद्रमा को अर्घ अर्पित किए संकट चौथ का व्रत पूरा नहीं माना जाता है। नंबर 5, संकट चौथ के दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए? दोस्तों, संकट चौथ के दिन लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन काले व सफेद रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। संकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा काले वस्त्र पहनकर कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तिलकुटा चौथ के दिन गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। आइए जानते हैं संकट चौथ के कुछ खास उपाय। नंबर 1, संकट चौथ के दिन गणेश जी की विधिवत पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिल चतुर्थी के दिन गणेश जी को तिल और गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाने से वह प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, तिलकुट चतुर्थी के दिन गणेश जी के बीज मंत्र ओम गम गणपते नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। मान्यता है कि
इस मंत्र के जाप से जीवन के सभी दुख, संकट और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। विद्यार्थियों के लिए इस मंत्र का जाप अत्यंत लाभकारी माना जाता है। नंबर 3, गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है। अगर आप लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को 11 दूर्वा घास अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाने से जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होती हैं, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। नंबर 4, संकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा के दौरान संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधा समाप्त होती है। नंबर 5, गणेश जी को पीला रंग बेहद प्रिय है। ऐसे में संकट चौथ के दिन गणेश जी को प्रसन्न करने और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें पीला वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। ज्योतिष में पीले रंग को सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है। नंबर 6, संकट चौथ के दिन आप गणेश मंदिर में जाकर गणपति जी के दर्शन भी कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जातक के करियर में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। इसी के साथ इस दिन आपको काले तिल का दान करने से भी काफी लाभ मिल सकता है। नंबर 7, धन की समस्या होगी दूर। दोस्तों, संकट चौथ के दिन पूजा के दौरान गणेश जी के समक्ष एक श्री यंत्र स्थापित कर उस पर 2 सुपारी रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद इस सुपारी को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख लें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक की धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थे वह उपाय जिनको करने से आप विघ्नहर्ता भगवान गणपति जी को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का भी वर्णन किया गया है जो कार्य संकट चतुर्थी के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके बने बनाए कामों में विघ्न पड़ सकता है और गणपति जी आपसे नाराज हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो संकट चतुर्थी के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, काले वस्त्रों में पूजा ना करें। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है। मान्यता है कि जहाँ गणेश जी की पूजा हो जाती है वहाँ शुभ ही शुभ होता है। इसलिए संकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा काले वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों में काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना वर्जित माना गया है। संकट चौथ के व्रत के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। नंबर 2, तुलसी ना चढ़ाएं। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को पूजा के समय भूलकर भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूर्वा घास चढ़ानी चाहिए। तुलसी का प्रयोग गणेश जी की पूजा में वर्जित माना जाता है। नंबर 3, अर्घ के जल के छींटे पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। दोस्तों, संकट चौथ के व्रत वाली शाम को चंद्रमा को दूध और अक्षत मिश्रित जल देने का विधान है, लेकिन ध्यान रहे कि अर्घ के जल के छींटे पैरों पर ना पड़े। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। नंबर 4, तामसिक भोजन ना करें। दोस्तों, संकट चौथ पर व्रत है तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित माना जाता है। प्याज और लहसुन में तीव्र गंध और तामसिक गुण होते हैं जो मानसिक और आत्मिक शांति को बाधित करते हैं। मान्यता है कि
लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिससे इन्हें अशुभ माना जाता है। इसके अलावा ये पदार्थ मांसाहारी भोजन की तरह शरीर को उत्तेजित करने वाले होते हैं और संकट चौथ के दिन पूजा और व्रत के उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सात्विक और शुद्ध पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। नंबर 4, मूषक को नाश्ताएं। दोस्तों, संकट चौथ का व्रत रख रहे लोगों को इस दिन भूलकर भी गणेश जी की सवारी या मूषक यानी चूहे को सताना नहीं चाहिए। चूहे को भगवान गणेश का वाहन माना जाता है। इस दिन चूहे को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश नाराज हो सकते हैं। नंबर 5, मांस मदिरा का सेवन ना करें। दोस्तों, इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मांस मदिरा और का सेवन करने से व्रत खंडित हो जाता है और आपको व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 6, सहवास ना करें। दोस्तों, अगर आप संकट चौथ के दिन व्रत कर रहे हैं तो इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध शरीर के साथ पूजा पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि आपका व्रत खंडित हो जाता है। नंबर 7, संकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय केतकी के फूल और तुलसी का उपयोग भूलकर भी ना करें। इनका उपयोग पूजन में अशुभ हो सकता है। केतकी के फूल और तुलसी का उपयोग गणेश जी की पूजा में वर्जित माना जाता है। नंबर 8, संकट चौथ की पूजा में गणेश जी की खंडित मूर्ति भूलकर भी उपयोग ना करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। खंडित अथवा अधूरी मूर्ति की पूजा करने से व्रत या पूजा का फल भी अधूरा ही मिलता है। तो दोस्तों, ये थे वो कार्य जो संकट चौथ के व्रत के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बोलिए गणपति महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।